तेज ने फिर की तेजस्वी की राह मुश्किल, एनडीए का बढ़ेगा दबदबा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेज प्रताप ने एक बार फिर से तेजस्वी की राह काफी मुश्किल कर दी है और आगे आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तेज ने एक ऐसा विद्रोह कर डाला है जिससे कहीं ना कहीं हसनपुर की सीट भी आरजेडी के हाथों से अब निकलने जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में स्थित हसनपुर प्रखंड खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये 1967 में विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि इसे असली राजनीतिक पहचान तब मिली जब राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले वो वैशाली जिले के महुआ से विधायक रह चुके हैं। तेज प्रताप हमेशा अजीबोगरीब हरकतों की वजह से चर्चा में रहते हैं। 2015 में महुआ से वो 21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में राजद का जीत का अंतर घटकर महज 13,000 रह गया। इस गिरावट को देखते हुए लालू यादव ने तेज प्रताप के लिए एक सुरक्षित सीट खोजने की रणनीति अपनाई और हसनपुर को चुना था, क्योंकि यहाँ यादव समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। योजना सफल रही और तेज प्रताप ने 21,139 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। जीत के बाद तेज प्रताप अपने इलाके में बेहद कम एक्टिव रहे। उन्होंने शायद ही कभी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जिससे मतदाताओं में असंतोष बढ़ा। पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मई 2025 में राजद ने तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। हसनपुर में बीजेपी को होगा फायदा। भौगोलिक दृष्टि से हसनपुर पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र है, जहां शहरी जनसंख्या नहीं है। यहाँ की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर करती है। 2020 में यहाँ कुल 2,92,161 मतदाता पंजीकृत थे, जिसमेम से 17.55% अनुसूचित जाति और 11.20% मुस्लिम समुदाय के थे। उस समय मतदान प्रतिशत 58.67% रहा था। 2024 के लोकसभा चुनावों तक मतदाता संख्या बढ़कर 2,99,401 हो गई। हालांकि वोटिंग प्रतिशत 56 से 59% के बीच स्थिर बना रहा। अब जब तेज प्रताप यादव राजनीति से लगभग बाहर हो चुके हैं और एनडीए हसनपुर में मजबूत पकड़ बना चुका है, ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव इस क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने 5 जुलाई 1997 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। राजद के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अपने बड़े बेटे को पार्टी से 6 सालों के लिए उन्होंने निष्कासित करने का फैसला किया था। पार्टी से निष्कासन की घोषणा के बाद तेज प्रताप यादव को लेकर कई तरीके के सवाल उठने लगे कि अब तेज प्रताप यादव का क्या राजनीतिक भविष्य होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे या फिर अपनी पार्टी का ही गठन करेंगे? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होने लगी थी, क्योंकि तेज अगर हसनपुर से नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी के हाथ में हसनपुर सीट हो जाएगी। तेज प्रताप यादव की मेहनत जाएगी बेकार। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए। राजनीति में सक्रिय होने के बाद तेज प्रताप यादव ने समय समय पर कई संगठनों को खड़ा करने का काम किया। 2017 में आरएसएस के तर्ज पर डीएसएस का गठन किया। 2019 में यदुवंशी सेना का गठन, 2019 में लालू राबड़ी मोर्चा का गठन और 2021 में छात्र जनशक्ति परिषद यानी सीजेपी का गठन किया। तेज प्रताप के लिए सीमित विकल्प। तेज प्रताप यादव के लिए वर्तमान समय में सीमित विकल्प है। या तो अपने द्वारा बनाए गए संगठन को फिर से खड़ा करें या किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर भविष्य की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन राजद के निष्कासन के बाद वर्तमान समय में कोई भी बड़ा राजनीतिक दल तेज प्रताप यादव को अपने में शामिल करने से पहले 10 बार सोचेगा। तेज प्रताप यादव के पास अब विकल्प यही रह गया है कि या तो वह अपने द्वारा बनाए गए 4 राजनीतिक संगठनों को फिर से मजबूत करे और चुनाव की तैयारी करे, और ऐसा नहीं हुआ तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में तेज आखिर कितना नुकसान तेजस्वी को और पहुंचाते हैं और हसनपुर की सीट क्या आरजेडी के हाथ से निकल जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की ऐसी और खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।